देखिए, जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हो और जंतर मंतर का एक बार पूरा आप नजारा दिखा दीजिए कि भैया पैक्ड है पूरा जंतर मंतर यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ किससे? छात्रों से। वही छात्र जिनकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इसी के साथ सबके अपने अपने तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से विरोध जाहिर कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार भूख हड़ताल पर अभी भी कुछ छात्र जिन्हें 21 दिन पूरे हो चुके हैं। और कैसे सवेरे सवेरे जब से सोनम वांगचुक को उठाया गया, जबरन सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर जाया गया, तब से माहौल वाकई गर्म है। मैं कहूंगी वाकई इस छात्रों के चेहरे पर एक आक्रोश है, एक गुस्सा है कि आखिरकार किस तरीके से सोनम वांगचुक, जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, जो लगातार आवाज उठा रहे थे कि कैसे चुपचाप भयभीत सरकार, डरी हुई सोई हुई सरकार ने कैसे उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर सोचा कि आंदोलन कमजोर हो जाएगा, पर आंदोलन कमजोर होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक तरीका मैं दिखाऊंगी, भूख हड़ताल जारी रहेगी, जेल भरो आंदोलन, हम तैयार हैं, आत्महत्या नहीं हत्या, मतलब बहुत सारे तरीके हैं आंदोलन को करने के। आपसे ही सवाल करूंगी, आप हड़ताल पर हैं, कब से, कितने दिन हो चुके हैं? देखिए, मैं आज से हुआ हूँ, तो मैं बता दूंगा आपको मैं क्यों हुआ हूँ। जब आज ही आप मतलब अभी दीपिका के साथ साथ आज ही भूख हड़ताल पर आ गए? हाँ, मैं स्टार्टिंग से हूँ यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में, है ना। पर भूख हड़ताल होने के पीछे मुख्य कारण ये है, जिस प्रकार से उठा के लेके गए थे, है ना। तो आज हमने क्या है, मैंने बस संदेश देना चाहता हूँ, एक सोनम वांगचुक जी हटाओगे या 1000 नहीं लाखों सोनम वांगचुक पैदा हो जाएंगे, उनमें से एक तो सोनम वांगचुक मैं खुद हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने भैया, ये सबको सुननी भी चाहिए कि एक सोनम वांगचुक को हटाएंगे तो 1000 यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। पर देखिए, इसका असर क्या पड़ेगा? अभी सोनम वांगचुक इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा नाम है, जब ये सरकार उनको हटा सकती है तो क्या यकीन है आपको कि आप पर एक्शन नहीं होगा? रात भर में कोई एक्शन हो जाए, दिल्ली पुलिस तो अभी भी आपको कह रही है हटो यहाँ से, खाली करो, तो क्या आप गारंटी देते हो भाई? इसलिए तो अब सबको अब इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें पूरी सरकार ही हटानी है। और 20 तारीख को वो जनसैलाब आ भी जाएगा और हम सरकार को बता देंगे कि जो संसद चलता है वो हमारे पैसों चलता है। जो ये विदेश घूमते हैं, इनके बच्चे जो विदेश पढ़ते हैं, इनकी जो तनख्वाह तक मिलती है वो हमारे पैसे होते हैं। देखिए, देश में कोई भी सरकार हो, उस सरकार को इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि वो संविधान को ही तोड़ दे वो। अब फिलहाल में आज भी देखिए, आज की घटना मैं खुद मेरी आंखों के सामने की थी, है ना। आप सुबह यहीं पे थे? हाँ, मैं सुबह यहीं पे था और उस टाइम मतलब उनको घसीटते हुए, कॉलर पकड़ते हुए। आपके मन में क्या आया था कि अब हमारी बारी है, अब हमें हटाएंगे? ये हुआ होगा देखिए, क्योंकि हम सबको वीडियो देख के तो यही लग रहा था। मैं आपको बता दूं, उस टाइम मैं क्या कर रहा था, उस टाइम उनको तो वांगचुक सर को तो ले गए थे। जब हंगर स्ट्राइक पर बच्चे थे, तो जो फोर्स थी मेल पुलिस आकर जो हमारी हमारी फीमेल प्रोटेस्टर थी उन पर लात घूसे चलाए, हम पे भी लात घूसे चलाए। जब हंगर स्ट्राइक वालों को ले आ रहे थे तो हम लोगों ने उनको धक्का दिया, पुलिस वालों को पीछे हटाया कि हम इनको नहीं ले जाने देंगे। तो मैं उस कार्य में मैं था, अच्छा, है ना। तो रही बात मेरे मन में क्या चल रही थी, मेरे मन में अब क्लियर आ गई है कि अब पूरी बिल्डो सरकार ही हटानी है। ये ज्यादा डिमांड नहीं होगी भैया? जहाँ एक सिर्फ शिक्षा मंत्री से बात कर रहे थे, अब पूरी सरकार पर आ गए हो, मतलब सर क्या करना क्या चाहते हैं? मैं ये बता रहा हूँ, जब जनता बना सकती है तो जनता गिराने की भी ताकत रखती है। और ये जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो अपने मन की बात नहीं, देश के मुद्दों की बात करे, जबकि आम और मेलोडी की बात नहीं करे, वो देश के हमारे मन की बात करे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं। अब ये बताइए, देखिए, इन्होंने हिंदू का, मैं अंधभक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, इन्होंने हिंदू का चोला पहन रखा है, जबकि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे आता है बीफ एक्सपोर्ट में, और पहले नंबर पे यूपी आता है हिंदुस्तान में, जिसके योगी आदित्यनाथ सीएम है। अब ये बताइए, जो जिंदा गायों को कटवाता हो, क्या वो हिंदू का चोला पहनने लायक है? मैं खुद एक हिंदू हूँ। तो अंधभक्तों से निवेदन है, जाग जाओ। जब आपके बच्चे पूछेंगे, जब शिक्षा में बदलाव हो रहा था तब आप कहाँ थे? और मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, फिलहाल मैं भूख हड़ताल पे हूँ, पानी भी जल्दी हम छोड़ देंगे। अगर पानी भी छोड़ देंगे जल्दी? कितनी जल्दी? 2 दिन रह गए। आप भी जानते हैं कि 20 तारीख को प्रदर्शन खड़ा मतलब उठ जाएगा यहाँ से। उसी की बात बताना चाह रहा हूँ, 20 तारीख को अगर इन्होंने हमको जेल में डाला, औरों की पता नहीं है, मैं खुद छोड़ दूंगा पानी, अपनी बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जब स्टार्टिंग से प्रोटेस्ट में है तो अब हर चीज़ पे आप लोग भी यकीन करो कि हम लोग सकते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ सभी देशवासियों को कि आप 20 तारीख का इंतजार ना करें, आप तुरंत जल्दी से जल्दी आइए, क्योंकि इस टाइम आरएसएस और ये बजरंग दल वाले खुद पुलिस वाले भेज रहे हैं। एक तरफ लग रहा था आज
तो भैया गया आंदोलन, आज धरना क्या करेंगे आज वहाँ जाकर, पर यहाँ आकर तो नजारा ही कुछ हो रहा वो है। नज़ारा इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ हर एक व्यक्ति में सोनम वांगचुक जी अंदर मौजूद है और हर एक व्यक्ति कम से कम 1000 नहीं 1 लाख के बराबर है। इसलिए क्या नाम है भैया? नाम तेजवी, भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं। राजस्थान से आप हाँ, आए। और मैं एक चीज़ और निवेदन करता हूँ, इस लड़ाई में, हालांकि इस लड़ाई को जीत के तो हम ही जाएंगे, पर इस लड़ाई में हमको कुछ हो जाता है तो आखिरी जो हम लोग जो सोच के गए थे देश के लिए क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए जो भी सरकार बने वो संविधान के दायरे में तो चले चले, साथ में जो सरकार बनेगी उसका राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी हो, जो सरकारी तनख्वाह उठाएगा उसका बच्चा केवल सरकारी स्कूल में और सरकार और जो मतलब स्वास्थ्य होगा सरकारी हॉस्पिटल का लाभ लेगा, ना तो वो विदेशी लाभ ले पाएंगे ना वो प्राइवेट सेक्टर के, तभी ये देश बदलेगा। ये हमारी आखिरी इच्छा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और पूरा माहौल मैं आपको यहाँ से हाँ जी, ये मेरा नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ से और माहौल मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, तमाम तरीकों से जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर आप देख लीजिए, सफेद चादरों से लोग ढके जा सकते हैं, विचार नहीं, सवाल नहीं, क्रांति नहीं, 1 डे हंगर स्ट्राइक और रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान, कॉन्टिन्यूसली एक यही आवाज उठ रही है। यहाँ पर अगर 10,000 लोग हैं तो 10,000 की एक ही आवाज है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो रिजाइन करे। पर आखिरकार एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लेने से इतनी भयभीत क्यों है। ये बहुत बड़े अचंभे की बात है दोस्तों कि अगर पूरे देश का युवा एक जगह इकट्ठा हो जाता है और सरकार सोई हुई रहती है तो सरकार पर सवाल तो वाकई में खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। यहाँ पर लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही। अच्छा, आप लोग 1 डे हंगर स्ट्राइक पर है जी। तभी? हाँ जी, हम अच्छा, 5 लोग सवेरे सवेरे आपने जैसे कि आपने अपने इसमें लिखा है पोस्टर में कि सफेद चादरों से लोग ढके जा सकते हैं, विचार नहीं। जो कुछ हुआ सवेरे सवेरे उसके बाद लग रहा था आंदोलन तो शायद खत्म है और ये शायद सरकार को भी लग रहा था, पर यहाँ माहौल कुछ अलग नजर आ रहा है। बिल्कुल। ये कुछ 20 तारीख को भी ऐसा होगा या फिर और ज्यादा 20 तारीख को संख्या कुछ ज्यादा होगी? हम ये मान रहे हैं कि जो आज घटना घटी है वो हमारे आंदोलन की शायद एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, एक बहुत ही अच्छा एक स्टार्ट है। सरकार चाह रही थी कुछ करना पर सरकार ने गलती कर दी, सरकार का तीर उन्हीं पर लग गया जाकर। कहने वाले कह सकते हैं, हाँ? कहने वाले कह सकते हैं, हम बाकी कोई तीर किसी पे नहीं चला रहे, हम सिर्फ यहाँ नहीं, एक कहावत मैं बता रही हूँ कि सरकार करना कुछ चाहती थी, खत्म करना चाहती थी, पर यहाँ पर तो संख्या दोगुनी तिगुनी होती हो जा रही है। हाँ? मतलब ज़रूरी भी है, लोग पहले नहीं आए, 20 दिन तक वो बैठे रहे। आज अगर लोगों की आंखें खुल रही है तो सही है, यूथ की आंखें खुलनी चाहिए और जब तक सभी अपने घरों से नहीं निकलेंगे तब तक कुछ बदलाव होना मुश्किल है और बदलाव की ज़रूरत देश को है, सबको पता है। सिर्फ एजुकेशन नहीं, हेल्थ केयर है हमारा, अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो इन एवरी डिपार्टमेंट। अच्छा, मैं अभी कहती हूँ यहाँ पर जिस तरीके से फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हैं, लाठी चल जाती है, एकदम पुलिस फोर्स एकदम ही आता है भैया, या तो रात के अंधेरे में आता है या फिर जैसे सवेरे सवेरे आ गया, क्या करने वाले हैं? देखिए, हम तो जो यहाँ पे लीडरशिप है, हम अपने हाथ पीछे रखेंगे, वो चाहे उनको लाठी चलाएं लाठी चलाएं, हमको उनसे अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अगर वो अकाउंटेबल नहीं हो सकते तो उनको इस्तीफा देना होगा, बस हमारी यही मांग है। वो चाहे अब वायलेंस करें, हमारा प्रोटेस्ट हमेशा नॉन वायलेंट रहेगा। चलिए, इसी के साथ और लोगों से मैं बातचीत करना चाहूँगी। यहाँ पर ये पोस्टर्स आपने दिखाए, इन पोस्टर्स के एक बार तस्वीर ले लीजिएगा और आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ नज़र आ रहा है, किस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट को देखते हुए नज़र आ रहे हैं।